पंजाबी आगे ओए। चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब अगर आपको एक साथ देखने को मिले तो आप देखोगे या नहीं देखोगे? बताओ इस चीज को। गृह मंत्रालय ने भी बोल दिया भाई वो ये तो आएंगे एक साथ। विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया भाई आएंगे एक साथ, नहीं रोक सकते इसको। तो फिर क्या, दलजीत दोसांझ की फिल्म को ही रोकना था क्या? वो भी रिलीज होगी इंडिया में। सरदार जी 3 भी इंडिया में रिलीज होगी। याद रखना इस चीज को। क्यों होगी? क्योंकि इनकी मजबूरी बन जाएगी। जैसे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर थे उनके बैन हटा दिए, मजबूरी बनेगी इनकी। ट्रंप ने क्या चेतावनी दी थी? अगर रसिया से कोई भी कारोबार किया तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है भाई मुकेश अंबानी, वो बोल रहा है मैं तो तेल खरीदूंगा रूस से, सस्ता तेल मिलता है। मेरे को तो भाई कारोबार करना है, मैं तो खरीदूंगा। और सबको पता है कि इंडिया का तो नाम नाम होता है, सारा सब कुछ जितना व्यापार हो अंबानी और अडानी का ही होता है, ये सबको पता है। पहली खुशखबरी कौन सी सुनोगे, चढ़दे पंजाब लहदे पंजाब की, या पहले एक बार इसका अंबानी सेठ का बताए अंबानी सेठ का क्या विचार है? पहले अंबानी सेठ का सुनो, फिर आपको बताते चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब अगले महीने इंडिया में कैसे आ रहा है, एक साथ हो रहा है। अगले महीने ही हो रहा है, कौन सा अगला महीना मेरे को नहीं पता, अगले महीने में लेकिन हो रहा है, इतना पता है। रूस की दिग्गज कंपनी पीजेएससी रोशन फेट ऑयल कंपनी नायरा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी बेचने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ शुरुआती बातचीत कर रही है। मतलब इधर से या उधर से, समझ गए होगे ना। इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआती बातचीत कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी, नायरा एनर्जी भारत में 2 करोड़ टन सालाना अक्षमता वाली तेल रिफाइनरी और 6.750 पेट्रोल पंप का परिचालन करती है। 6,750 पेट्रोल पंपों का। रिलायंस ने नायर के अधिकरण के लिए शुरुआती बातचीत की है, जिससे उसे पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़कर भारत की नंबर 1 तेल रिफाइनरी बनने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे उसे ईंधन विपणन क्षेत्र में एक सार्थक उपस्थिति में भी मिलेगी। हालांकि मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह किसी निश्चित सौदे पर पहुंचेगी, क्योंकि मूल्यांकन अब भी एक पेचीदा आधार पर बना हुआ है। पिछले 1 साल में रोसनेफ्ट के शीर्ष अधिकारियों ने संभावित निवेशकों से बातचीत के लिए अहमदाबाद और मुंबई सहित कम से कम 3 बार भारत का दौरा किया है। पश्चिम प्रतिबंधों के कारण नायरा ने से बाहर निकलने पर विचार कर रही रोशननेफ्ट ने के लिए संभावित खरीदार वह हो सकता है जिसकी विदेशों में पर्याप्त कमाई हो या जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हो। दोनों ही हिस्सेदारी के लिए कविक विदेशी भुगतान कर सकते हैं। पश्चिमी प्रतिबंध भारत के परिचालन में पूरी कमाई को वापस लाने की इसकी क्षमता को सीमित करते हैं। सूत्रों ने बताया कि ईंधन का बड़ा निर्यातक होने के कारण रिलायंस की विदेशों से अच्छी खासी आय होती है। हालांकि प्रतिक्रिया के लिए रोसनेफ्ट को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला, लेकिन रिलायंस के प्रवक्ता ने कहा, नीति के अनुसार हम मीडिया के अटकलें और अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। प्रवक्ता ने कहा, हमारी कंपनी निरंतर आधार पर विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करती है। हमने भारतीय प्रतिभूमि विनियम सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम 2015 और शेयर बाजार के साथ हमारे समझौतों के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में आवश्यक खुलासे किए हैं और करते रहेंगे। ये रूस की तेल कंपनी खरीदने की सोच रहे हैं भाई, और अमेरिका बोल रहा है अगर रूस के साथ कुछ भी व्यापार किया तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। अब कृषि क्षेत्र भी मांग रहा है अमेरिका, और अपने वाले बोल रहे हैं न्यू भान मंडिया के दलाल कि भाई अभी कोई ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो किसान मारे जाएंगे, लघु उद्योग खत्म हो जाएंगे अगर अमेरिका का दबदबा हो गया तो। और वो शायद होगा, वो तो होगा। अब बात करते हैं चढ़दे पंजाब लहदे पंजाब की, कैसे एक साथ हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा देखने वाला संयोग बनता है। पाकिस्तान की हॉकी टीम अगले महीने भारत के दौरे पर आएगी। होने वाले एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा। यह जानकारी गुरुवार को खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने दी, यानी पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी। सूत्रों ने कहा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी भी टीम के भारत में खेलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों का मामला अलग होता है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के कारण अगले महीने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर संदेह था। एशिया कप के अलावा नवंबर दिसंबर में होने वाले जूनियर विश्व कप में भी पाकिस्तान की टीम को खेलने की अनुमति दी जाएगी।
एशिया कप के अलावा नवंबर दिसंबर में होने वाले जूनियर विश्व कप में भी अनुमति दी जाएगी। हॉकी टीम के सचिव भोलानाथ सिंह ने पाकिस्तान टीम के भारत आने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे, सरकार जो तय करेगी वही हमारा रुख होगा। भोलानाथ का यह बयान स्पष्ट करता है कि हॉकी इंडिया किसी भी राजनीति या कूटनीतिक फैसले में दखल नहीं देगा और पूरी तरह सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मेंस T20 एशिया कप 2025 में भिड़ंत हो सकती है। टूर्नामेंट 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, 21 सितंबर तक होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में होने की संभावना जताई गई है, वो क्रिकेट का मैच होगा। फाइनल शेड्यूल और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। टूर्नामेंट के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला 7 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इसी मैदान पर दोनों टीमें हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भिड़ी थी। अब ये बताओ, तुम्हारे को तकलीफ सिर्फ दलजीत दोसांझ की फिल्म से ही थी ना, उसी की फिल्म से तो थी तुम्हारे को दिक्कत। अब रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय बोल रहा है भाई ये खेल सकते हैं, हमने इनके ऊपर कोई वो नहीं लगाया है, ये खेल सकते हैं। बड़े कमाल की बात है भाई, फिर क्या था वो। और दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय अपने बयानों से पलट जाता है। राजनाथ सिंह की अमेरिका रक्षा सचिव से फोन पर बात, 14 मिनट बाद मंत्रालय ने बयान बदल दिया अपना बयान। 14 मिनट में बयान क्या दिया था भाई, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात हुई है और ये बोल दिया, राजनाथ सिंह ने वो बोल दिया, ट्वीट डाल दिया भाई, अपना मंत्रालय ने ट्वीट डाल दिया भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, पाकिस्तान को घेर दिया, ये कर दिया। अमेरिका को पता लग गया इन्होंने ऐसा ट्वीट डाला है? उसी टाइम पर उन्होंने फोन किया, बयान बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समक्ष पीट हैंगसेट की फोन पर हुई बातचीत को लेकर जारी बयान रक्षा मंत्रालय ने 15 मिनट से भी कम समय में आखिर क्यों बदल दिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरे बयान में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ प्री एक्टिव स्ट्राइक जैसे अहम मुद्दों को नदारद कर दिया गया, जबकि पहले वाले में बोला गया था भाई इस पर बात हुई है, उस पर बात हुई है, भाई ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई, आतंकवाद के खिलाफ बात हुई। उसके बाद ट्वीट बदली कर दिया 15 मिनट के बाद ही, महज 14 मिनट बाद यानी 8:30 पर रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन डीपीआर ने संशोधित प्रेस रिलीज जारी की जो एकदम सपाट थी। दूसरे बयान में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर प्री एक्टिव स्ट्राइक सहित सभी मुद्दों को हटा दिया गया। क्यों हटाया भाई, क्या हो गया? ऐसा किया नहीं था क्या ऑपरेशन सिंदूर? तब तो सभी गिरगों में गर्म सिंदूर बह रहा था, फिर 14 मिनट बाद ही बयान बदल गए, बस 14 मिनट बाद ही। हम तो हॉकी देखेंगे, हॉकी के अंदर भी पंजाब के खिलाड़ी ज्यादा हैं, चढ़ते पंजाब के भी हैं, उधर छलेंदे पंजाब के भी हैं, ये खिलाड़ी ज्यादा हैं, देखने वाला होगा। क्रिकेट तुम देख लेना भाई, ठीक है ना, क्रिकेट तुम देख लेना। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1-2 बार नहीं 19 बार बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान का। अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है मोदी साहब की तरफ से। मोदी साहब तो घाना में बोल रहे हैं 2700 पार्टियां हैं इंडिया के अंदर, 20 पार्टियां अलग अलग राज्यों पर राज करती हैं, फलान है ढिमकान है। मतलब बाहर जाकर ये धर्मनिरपेक्षता की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर जाकर बड़े बड़े मुसलमानों के आगे सिर झुका लेते हैं। इनको दिक्कत सिर्फ यहीं पे है ना। बंगा साहब दिखाई दे जाए सावधान पोजीशन में खड़े हो जाओगे, लेकिन यहाँ का सिख दिखाई दे जाए तुम्हारे को खालिस्तानी दिखाई देगा। सच्चाई है ये। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।